53 कैसे दिखा रहा है ये? 53 दिखा रहा है तो आगे। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जहां मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यतिन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डिजिटल अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे भाई। चलिए, तो आज कमेंट बॉक्स इधर नहीं होकर थोड़ा सा ऊपर है, तो आज थोड़ा ऊपर देखना पड़ेगा भाई, है ना। तो मत सोचना कि सर बार बार ऊपर क्या देख रहे हैं, ऊपर कमेंट है अपने। चलिए, तो शुरू करते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें ग्रुप नंबर 14 हम लोग बात कर रहे थे। और ग्रुप नंबर 14 के हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ जी, चलो। आदित्य बिल्कुल देंगे भाई, रेस्पॉन्स देंगे इंस्टाग्राम पर, क्यों नहीं देंगे आपको। हम लोग पढ़ रहे हैं एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें ग्रुप नंबर 14 चल रहा था और ग्रुप नंबर 14 की केमिकल प्रॉपर्टीज पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और उन केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हुए लास्ट में हम लोगों ने उनकी किससे क्रिया करा दी थी, ये बता दो, बताओ। बस 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। आप बताओ, लास्ट क्रिया किससे कराई थी? जल से क्रिया करा दी थी सर, है ना। किससे क्रिया करा दी? जल से क्रिया करा दी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता पर बात करेंगे। ऑक्सीजन से क्रिया, किससे क्रिया करा रहे हो लाडलो? ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं सखा हम लोग। वर्ग नंबर 14, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ग्रुप 14 में ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो ये तत्व दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। एक मोनो ऑक्साइड बनाते हैं, जी हाँ। चलिए, किरण अभी कुछ नहीं पढ़ाया, अभी स्टार्ट ही किया है, ठीक है। एक तो ये मोनो ऑक्साइड बनाते हैं और दूसरा ये कौन से ऑक्साइड बनाते हैं? डाई ऑक्साइड बनाते हैं। कौन से? मोनो और डाई, ये दो प्रकार के ऑक्साइड से इसमें बनते हैं। ऊपर से नीचे तक जैसे ही हम लोग जाएंगे, है ना, बिल्कुल कर देंगे आदित्य, ठीक है मेरे भाई। आज खत्म कर देंगे आपका जो डाउट है वो, है ना, ठीक है। चलो देखो, ऊपर से नीचे जब जाएंगे तो अम्लीय गुणधर्मों में कमी आएगी और क्षारीय गुणधर्म जो है वो बढ़ते रहेंगे। और हम लोग सही तरीके से कहें तो क्षारीय भी नहीं होते हैं, उभयधर्मी की तरफ हम लोग चलते हैं। किसकी तरफ? उभयधर्मी की तरफ चलते रहते हैं ऑक्साइड्स में। तो ग्रुप नंबर 14 में ऑक्सीजन से जब हम लोग क्रिया कराते हैं, जी हाँ, चलो, तो यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो, वो क्या है सुनो भाई। ग्रुप नंबर 14 के जो एलिमेंट हैं, तत्व, O2 से क्रिया करके कितने प्रकार के? दो प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड बनाते हैं, बनाते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए, कौन कौन से? एक तो ये बनाते हैं मोनो ऑक्साइड्स। कौन कौन से? मोनो ऑक्साइड्स। और दूसरे ये क्या बनाते हैं? डाई ऑक्साइड्स।
ठीक है। चलो अब मोनो ऑक्साइड या डाई ऑक्साइड्स पर बात करें तो देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें कि कार्बन की हमने ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो इसने बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। या कार्बन की हमने ऑक्सीजन से क्रिया कराई, इसने बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिकन की हमने ऑक्सीजन से क्रिया कराई, इसने बना दिया सिलिकन मोनोऑक्साइड। और सिलिकन की हम लोगों ने ऑक्सीजन से क्रिया कराई, इसने बना दिया सिलिकन डाइऑक्साइड। तो सारे बनते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। जी हाँ। चलो यहां फिर हम लोग आगे बात करें तो आपको एक चीज बता देता हूं, SiO सिलिकॉन मोनोऑक्साइड जो होता है वो उच्च ताप पर ही स्थायी है। किस पर स्थायी है? उच्च ताप पर ही स्थायी है। स्टेबल एट हाई टेम्परेचर ओनली। किस पर स्थायी है? उच्च ताप पर ही स्थायी होता है ये। लो टेम्परेचर पर स्टेबिलिटी जो है वो लॉस हो जाती है इसकी। जी हां। चलो चलिए देखो, यहां पर आप बात करोगे तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था मोनो ऑक्साइड में +2 होगी, जबकि डाई ऑक्साइड में कितनी होगी? +4 होगी। तो इसको भी हम लोग एक पॉइंट बना सकते हैं और ये बता सकते हैं कि देखो, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड्स निम्न ऑक्सीकरण अवस्था वाले ऑक्साइड्स से कैसे होते हैं? अधिक अम्लीय होते हैं। कैसे हैं? मोर एसिडिक हैं, होते हैं। ठीक है सखा। चलिए कैसे हैं? ज्यादा अम्लीय हैं। हाँ, ज्यादा एक्सिस पर ऑक्सीजन है, इसी बेसिस पर बनते हैं। बिल्कुल अनु, ठीक है। यहां कम ऑक्सीजन है, यहां कम ऑक्सीजन है, यहां ज्यादा है और यहां ज्यादा है। ठीक। अब हम लोग यहां पर यह बताएंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या कर रहे हैं? ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर, ऑक्साइड्स जो हैं उनका एसिडिक नेचर, कौन सा नेचर? अम्लीय गुण, ये कम होता जाता है। कैसा हो जाएगा? कम होता जाता है। कैसा हो जाएगा? कम होता जाता है। ठीक है जी। कैसा हो जाएगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे हम लोग बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जो जर्मेनियम डाइऑक्साइड होते हैं, ये तो होते हैं एसिडिक। कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और जर्मेनियम डाइऑक्साइड जो होते हैं, ये तो होते हैं एसिडिक। कैसे होते हैं? एसिडिक। जबकि अपने पास, हाँ जी, चलिए कल्पेश, बिल्कुल भाई। वहीं अपने पास एक होता है टिन डाइऑक्साइड और एक होता है लेड डाइऑक्साइड। ठीक है। ये क्या होता है? ये होते हैं एम्फोटेरिक। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक, उभयधर्मी। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। ठीक है जी। चलिए ज्योति, आपने हो सकता है लेट ज्वाइन किया हो। देखो कल्पेश, आपने कहा कि केमिस्ट्री, हाँ, पहले केमिस्ट्री पढ़ने को नहीं होता था, बट आपसे पढ़ने के बाद केमिस्ट्री अच्छी होती चली गई। बहुत बढ़िया। क्लास का टाइम बढ़ा दूंगा। मैंने आपसे कहा है ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, ठीक है,
तब मैं आपकी क्लास बढ़ा दूंगा। और आप कई बार ये पूछ रहे हो, जो कई स्टूडेंट ने पूछा है सर आपने बीच में क्लास क्यों नहीं ली। भाई तुम्हें जोधपुर के हाल पता थे ना, पता थे या नहीं पता थे? जब कलेक्टर ने सब चीजें बंद कर रखी थी तो मैं कहां से क्लास लेता, सोचो खुद। अब है मैंने कहा है चैप्टर खत्म होगा तब मैं क्लास का टाइम बढ़ा दूंगा, ठीक है। आप डेली सेम कमेंट करोगे तो भाई मुझे भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। डेली सेम कमेंट करना मतलब आप डेली ये वाला कमेंट कर रहे हो कि कोर्स कब कंप्लीट हो जाएगा, क्लास का टाइम इतना कर दो, कोर्स कब कंप्लीट हो जाएगा, क्लास का टाइम इतना कर दो। अरे भाई तुम सब्र तो रखो। मैं डेली कह रहा हूं ना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तब बढ़ा दूंगा, मगर नहीं, तुम्हें तो रट लगानी है। रट लगाने से नहीं होगा, थोड़ा सा सब्र भी रखो भाई। पता नहीं क्या जल्दी है यार। चलो वहीं दूसरी तरफ हम लोग बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। जबकि गैलियम मोनोऑक्साइड जो होता है ये एसिडिक होता है। टिन मोनोऑक्साइड और लेड मोनोऑक्साइड ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक, उभयधर्मी होते हैं, ठीक है जी, है ना। तो ये वाली स्थिति अपने पास होती है। अब आप में से कुछ लोग कहोगे सर आपने सिलिकॉन मोनोऑक्साइड के बारे में नहीं बताया। यहां पर मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो हाई टेम्परेचर पर बैलेंस होता है और ये सारी बातें जो है वो रूम टेम्परेचर पर की जाती है, इसलिए सिलिकॉन मोनोऑक्साइड के बारे में हम लोगों ने यहां पर बात नहीं की है, ठीक है जी हाँ। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभिक्रिया वर्ग 14 के तत्वों की, ग्रुप नंबर 14, और ग्रुप नंबर 14 में हम लोग लास्ट डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हैलोजन से क्रिया। किससे क्रिया? हैलोजन से क्रिया। रिएक्शन विद हैलोजन्स। देखो यहां पर क्या है कि ये हैलोजन से क्रिया करके दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, ठीक है जी हां। क्या? वर्ग 14 के तत्व हैलोजन से क्रिया करके कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। कितने प्रकार के हैलाइड बनाते हैं? दो प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये दो प्रकार के हैलाइड है कौन कौन से? क्वेश्चन क्या है कि ये दो प्रकार के हैलाइड है कौन कौन से? देखो एक तो होगा डाई हैलाइड। कौन से हैलाइड? डाई हैलाइड, जो होगा MX2 की फॉर्म में, PbCl2, है ना जी हां, ठीक। वहीं हम लोग बात करें दूसरा कौन सा होता है? टेट्रा हैलाइड होते हैं। कौन से होते हैं? टेट्रा हैलाइड होते हैं, जो होते हैं MX4, ठीक है जी हां, MX2 और MX4। कार्बन के अलावा जितने भी हैं, किसके अलावा? कार्बन के अलावा, कार्बन के अलावा सभी तत्व अलावा जितने भी एलिमेंट हैं सीधे जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? जी हां, सीधे जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? बोलो, हैलाइड बनाते हैं, ठीक है। हैलोजन से सीधे जुड़कर हैलाइड बनाते हैं। कैसे जुड़कर? सीधे जुड़कर
जुड़कर क्या बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं डायरेक्टली कंबाइन होंगे हैलोजन से, ठीक है ना, जी हाँ, ठीक है, डायरेक्टली कंबाइन होंगे हैलोजन से और क्या बनाएंगे, हैलाइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हैलाइड। जो MX4 प्रकार के हैलाइड है ये कैसे होते हैं, सह संयोजक होते हैं। MX4 जो होते हैं ये कैसे होते हैं, सह संयोजक होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। यहीं से बनता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन वर्ग 14 का हैलाइड है, MX4 प्रकार का हैलाइड है, मगर फिर भी क्या नहीं है, सह संयोजक नहीं है, ठीक है, जी हां, क्या भाई, वर्ग 14 में आपके पास अगर हम लोग बात करें तो यहां ध्यान देने की बात क्या है, अपवाद पर ध्यान देना, अपवाद, एक्सेप्शन क्या है, सुनो, एक तो है SnF4 और दूसरा है PbF4। जो टिन टेट्राफ्लोराइड है और लेड टेट्राफ्लोराइड है ये दोनों कैसे होते हैं, आयनिक होते हैं। ये दोनों कैसे होंगे लाडलो, आयोनिक होंगे, कैसे होंगे, आयोनिक होंगे, जी हां, बिल्कुल, ठीक है, चलो, वहीं एक पॉइंट और जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, देखो, लेड का आकार भी बड़ा होता है, किसका आकार, लेड का आकार भी बड़ा होता है और आयोडीन का आकार भी बड़ा होता है, इसलिए यहां पर इतनी एनर्जी क्रिएट नहीं हो पाती कि PbI4 बन जाए, तो PbI4 का अस्तित्व नहीं होता, तो PbI4 जो है वो बनता ही नहीं है, ठीक है, जी हाँ, क्या, जी, PbI4 जो है वो बनता ही नहीं है। फिर हम लोग बात करें यहां पर MX4 जो हैलाइड है इनकी स्टेबिलिटी और दूसरा है MX2 की स्टेबिलिटी, इनमें से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो यहां से सुनो, इनमें से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, किसकी स्टेबिलिटी होती है ज्यादा, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। जो टेट्राहेलाइड है वो ज्यादा स्थायी है किसके कंपैरिजन में, MX2 के कंपैरिजन में, ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर X2 जरूर बनेगा मगर स्थायी ज्यादा कौन से होंगे, MX4 होंगे। मगर फिर एक पॉइंट यहां पर अपने पास जुड़ेगा, क्या, फिर एक पॉइंट यहां पर जुड़ेगा, लेड में जब हम लोग बात करेंगे, किसमें, लेड में, PbX4 का स्थायित्व, क्योंकि यहां तो I2 तो बन ही नहीं रहा है क्योंकि आकार बड़ा है, और दूसरी तरफ PbX2 का स्थायित्व, इनमें से हमसे पूछा जाए तो किसका स्थायित्व ज्यादा होगा, तो हम लोग डायरेक्टली इस बात को कहेंगे मेरे सखा कि PbX2 का स्थायित्व जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है, जी, ये अपने पास सिंपल सिंपल सी बात हो गई है, इसमें बिल्कुल सिंपल सिंपल सी बात है, जी हाँ। चलिए आगे बात करते हैं, कार्बन की जो इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स हैं, महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां हैं, उन पर बात करेंगे और साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो इसका असामान्य व्यवहार है, अब नॉर्मल बिहेवियर है उस पर। मगर पहले हम लोग क्या कर देते हैं, इनको नोट कर लेते हैं क्योंकि यहां से केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। केमिकल प्रॉपर्टी में तीन ही चीज हम लोगों को पढ़नी होती है ग्रुप नंबर 14 में, एक इसकी जल से क्रिया, एक इसकी वायु से क्रिया, और तीसरे नंबर पर जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इसकी क्रिया कराते हैं किसके साथ, हैलोजेंस के साथ। तो जल से क्रिया पहले पढ़ चुके थे, अब वायु से क्रिया और फिर हैलोजन से क्रिया, ठीक है। किरण एक बार नोट कर लो फिर रिपीट करता हूं, उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे, है ना, जी।
कोई बात नहीं, अब है, अब पढ़ाई पे फोकस कर भाई, है ना, ज्यादा लोड नहीं करना है। ज्योति नोट्स बना लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल दे सकते हैं ब्रजेश, ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा, आगे नोट करिए। चलो, हाँ जी, आगे बढ़ो, आगे नोट करो फटाफट। हाँ जी, सर आपने MX2 को ज़्यादा स्टेबल कर दिया। मैंने MX2 को ज़्यादा स्टेबल नहीं किया, यहाँ ध्यान से देखो कौन ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर आपको पता चलेगा MX4 ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है भाई आदित्य, ढंग से देखो, जबकि यहाँ पर मैंने PBX2 को ज़्यादा स्टेबल किया है इन दोनों के कंपैरिजन में। PBX4 और PBX2 के कंपैरिजन में जो, हाँ बिल्कुल, यही होता है क्योंकि पीबी का आकार बड़ा है ना भाई, और साथ में हम लोग बात करें तो धीरे धीरे हेलोजन में भी आकार बढ़ता जा रहा है, तो बड़े आकार के ज्यादा परमाणु जुड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं है ओपी, अपने सिलेबस में कोऑर्डिनेट कंपाउंड नहीं है मेरे भाई, ठीक है, नहीं है। चलिए, बिल्कुल हो गया नोट, तो बताओ फिर आगे की बात करेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, आगे हम लोग बात करेंगे कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां एवं असामान्य व्यवहार। कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां एवं असामान्य व्यवहार।
कौन सा व्यवहार? असामान्य व्यवहार। ठीक है। इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ कार्बन, इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ कार्बन एंड एबनॉर्मल बिहेवियर। देखो, कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां एवं असामान्य व्यवहार पर जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या है, किस तरीके से होगा? ठीक है। अगर हम बात करें कि कार्बन अपने ग्रुप में असामान्य व्यवहार दर्शाता है या अन्य तत्वों से भिन्न व्यवहार दर्शाता है तो उसके पीछे एक कारण है। और लाडलो उसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है। क्या? उसके पीछे का कारण बहुत सिंपल है, जो हम आपको बता चुके हैं। भाई, सबसे छोटा आकार, उच्च विद्युत ऋणता, उच्च आयनन एंथैल्पी, रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति। ठीक है जी हां। कार्बन का व्यवहार वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न है क्योंकि क्यों है? क्योंकि कार्बन का सबसे छोटा आकार है। दूसरी बात, वर्ग में सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी है। कौन सी एंथैल्पी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। ठीक है। तीसरी बात, वर्ग में सबसे अधिक विद्युत ऋणता है। क्या है? विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। और लास्ट हम लोग बात करें चौथे नंबर पर, कार्बन में डी कक्षक अनुपस्थित हैं। डी ऑर्बिटल जो है ना, वो अनुपस्थित है। एब्सेंट है। ठीक है, बिल्कुल। अनु, आपने कहा सर श्रृंखलन का गुण, बिल्कुल कैटेनेशन अर्थात श्रृंखलन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, मगर वो अब नॉर्मल बिहेवियर में नहीं है, वो महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों में आती है। कार्बन जो है वो पूरी पेरियोडिक टेबल का या पूरी क्लास का वो बच्चा है जिसके अंदर सारे टैलेंट अवेलेबल होते हैं, इसलिए वो बंधन आराम से कर सकता है। कार्बन जो है वो चतुसंयोजी होता है। कैसा है? कार्बन की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां देखो, सबसे पहली प्रवृत्ति ये है, कार्बन जो है ना, ये कैसा है? चतुसंयोजी है। चतुसंयोजी वो होता है जो चार बंध बना सकता है, टेट्रावेलेंट। कैसा है? टेट्रावेलेंट है। वेलेंट है। ठीक है। अन्य तत्व क्या कर सकते हैं? अन्य तत्वों के पास रिक्त डी कक्षक है, इसलिए वो अपनी संयोजकता का विस्तार कर सकते हैं। क्या कहा? अन्य तत्व जो है, अन्य तत्व डी कक्षक, सॉरी रिक्त डी कक्षक, वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से उपस्थित होने के कारण होने से क्या कर सकते हैं? संयोजकता विस्तार कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं।
सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये संयोजकता विस्तार कर सकते हैं, ठीक है, बाकी नहीं कर सकते। जी हां, चलिए आगे बात करें। नेक्स्ट, कार्बन जो होता है ना, इसके पास, कार्बन के पास, कार्बन स्वयं से छोटे, मतलब खुद से छोटे, स्वयं से छोटे एवं उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ, उच्च विद्युत ऋणी परमाणुओं के साथ अतिव्यापन कर सकता है। क्या कर सकता है? अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन करेगा ये? पी पाई अतिव्यापन। कौन सा अतिव्यापन? पी पाई अतिव्यापन करके क्या बनाएगा? बहुबंध बना सकता है, बना सकता है। बहुबंध का मतलब है मल्टी बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना जी। चलिए, हाँ निष्ठा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन दिया आपने सेल्फिश होने की। ए पर्सन कैन डू एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ बाय मैनेजिंग एनी सिचुएशन, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। मगर ये चीजें जो है ना, वो सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है। कभी कभी एक्चुअल में क्या होता है कि हम लोग जब एक सिक्का उछालते हैं ना, तो जब वो नीचे गिरता है तो केवल एक साइड देख पाते हैं, दोनों साइड नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ का सोचने पर ही हमको पता चलता है कि वास्तविकता क्या है ना। हाँ, तो हो सकता है कि एक पर्सन की तरफ से एक सेल्फिश हो मगर दूसरे की सिचुएशन अलग हो। बिल्कुल भाई, अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग होता है। अतिव्यापन मतलब क्या है? ओवरलैपिंग। बिल्कुल विनोद, ठीक है। चलिए, तो यहां पर अपने पास क्या हो सकता है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बन सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन सकता है, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन भी बन सकता है। मगर अन्य जो है ना, बहुबंध मतलब मल्टी बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इनको हम लोग बहुबंध कहते हैं, ठीक। जो अन्य परमाणु है, अन्य परमाणु पी पाई अतिव्यापन नहीं करते, नहीं करते। अन्य परमाणु जो है वो क्या नहीं करते जी? पी पाई अतिव्यापन नहीं करते हैं जी। चलिए निष्ठा, सेम टू यू। देखो पी पाई क्या है? पी के अंदर कक्षक जो होते हैं ना, जी हां, देखो पी में देखो पी एक्स कक्षक होता है, पी वाई कक्षक होता है, पी जेड कक्षक होता है। जेड जब बंधन करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और एक्स और वाई जब बंधन करते हैं तो पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसको पी पाई अतिव्यापन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि जो कार्बन होता है ना, कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन को प्यार से कहते हैं मेरे सखा कैटेनेशन। क्या पाया जाता है? श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। अतः कार्बन बॉन्ड कार्बन, ठीक है, दीर्घ श्रृंखला बना सकते हैं। चलिए क्या बना सकते हैं? दीर्घ श्रृंखला बना सकते हैं।
श्रृंखला बना सकते हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं कार्बन और कार्बन परमाणु जुड़कर, कार्बन व कार्बन आपस में जुड़कर क्या कर सकते हैं, दीर्घ श्रृंखला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, लंबी चेन जो है उसका निर्माण ये कर सकते हैं। अब यहां एक चीज और समझो मेरे सखा, जब ये लॉन्ग चेन बना रहे हैं, कैसी चेन बना रहे हैं, लॉन्ग चेन बना रहे हैं, लंबी चेन बनाई इन्होंने। अब जैसे ही इन्होंने लंबी चेन बनाई है ना जी, चलो, मगर जैसे जैसे ये ऊपर जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे, तो लंबी चेन, या फिर हम लोग ये कहें कि जो बॉन्ड होगा ना वो वीक होता चला जाएगा। कार्बन बॉन्ड, कार्बन जो है वो प्रबल बंध होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एक बात। दूसरी बात, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बंध दुर्बल होता जाएगा। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर बॉन्ड जो है ना वो वीक होता चला जाएगा, होता जाता है। अब फिर हमसे पूछा जाए कि सर ये बॉन्ड वीक क्यों हो रहा है, आकार में वृद्धि हो रही है तो बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है ना। क्या, आकार में वृद्धि हो रही है तो बॉन्ड जो है वो इजीली टूट जाएगा। तो हम लोग बताएंगे बड़े आकार के कारण। किसके कारण, बड़े आकार के कारण बॉन्ड वीक हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। मगर वहीं हम लोग बात करें तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जी हां, कि जो लेड होता है ना, आगे वाले तत्व श्रृंखलन का गुण दर्शा सकते हैं, मगर जो लेड होता है ना, कौन, लेड, पीबी, पीबी में श्रृंखलन का गुण नहीं होता। किसमें, लेड में। लेड में कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो नहीं पाई जाती है, श्रृंखलन का गुण जो होता है वो एब्सेंट होता है। किसमें, लेड में श्रृंखलन का गुण जो होता है वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, ठीक है जी। चलो, तो दो चीजें बताता हूं, ठीक है। एक तो मैं आपको बताता हूं वर्ग में श्रृंखलन का गुण, वर्ग में श्रृंखलन के गुण का क्रम, गुण का क्रम, ये क्या होगा, देखो, श्रृंखलन के गुण में कार्बन में ये गुण बहुत ज्यादा होता है, सिलिकॉन में थोड़ा और कम होता है, जर्मेनियम में थोड़ा और कम होता है, और जितना जर्मेनियम में होता है उतना ही टिन में होता है, ठीक है। जितना जर्मेनियम में होता है उतना ही किस में होता है, टिन में होता है। कार्बन में ये गुण जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, सिलिकॉन में थोड़ा, और इन दोनों में लगभग बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर। वहीं फिर दूसरे नंबर पर हम बात करें तो बंध की हम लोग बात कर देते हैं कि इनकी बंध ऊर्जा किस तरीके से काम करती है। क्या, इनकी बंध ऊर्जा किस तरीके से काम करती है। लेड क्यों नहीं दर्शाता, आकार बड़ा होता जा रहा है ना भाई उसका, तो वैसे ही बंधन में दिक्कत दे रहा है, जी हां। चलिए देखो, एक तरफ तो हम लोग लिखेंगे बॉन्ड, कि इसमें बॉन्ड कौन सा है, बंध, ठीक है। और दूसरी तरफ हम लोग इसमें लिखेंगे
चलिए, एक तरफ तो हम लोग लिखेंगे बंध, दूसरी तरफ लिखेंगे बंध एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी। और बॉन्ड एंथैल्पी का मात्रक क्या होता है? किलो जूल पर मोल में। ठीक है, किसमें? किलो जूल पर मोल में। कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड, सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच का बॉन्ड। ठीक है, चलो तो देखो, कार्बन बॉन्ड कार्बन, सिलिकॉन बॉन्ड सिलिकॉन, ठीक है, और जर्मेनियम बॉन्ड जर्मेनियम, और टिन बॉन्ड टिन। अब आप कहोगे सर लेड नहीं लिखा, तो लाड लो, मैंने लेड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया लेड में श्रृंखलन का गुण थैंक यू लालचंद। चलिए चलिए, ठीक है, देखो अब हम लोग यहां एंथैल्पी की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं। ठीक है, जी हाँ, तो कार्बन कार्बन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, कितनी होती है? 348 किलो जूल पर मोल होती है। ठीक है जी, वहीं सिलिकॉन में कितनी होती है? 297 तक होती है। जर्मेनियम की कितनी होती है? 260 किलो जूल, और टिन की कितनी होती है? 240। फिर आपके दिमाग में आएगा सर जैसे कार्बन क्या कर सकता है? लंबी श्रृंखला बना सकता है, वैसे क्या ये सब भी बना सकते हैं क्या? इतनी लंबी नहीं बना सकते जितनी कार्बन बनाता है। सिलिकॉन 20 परमाणुओं के लगभग बना सकता है, जर्मेनियम 12 परमाणुओं की, और जो टिन होता है वो 8 परमाणुओं की श्रृंखला बना सकता है, बाकी इससे ज्यादा नहीं बनेगी। कार्बन कितनी लंबी श्रृंखला बना सकता है? अनंत लंबी श्रृंखला जो है वो बना सकता है। कैसी? अनंत लंबी श्रृंखला जो है वो कार्बन के द्वारा बनाई जा सकती है, जी हां, निर्मित की जा सकती है। ठीक, अब यहां एक चीज और, पीपाई पीपाई अतिव्यापन जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर श्रृंखलन भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए कार्बन के अंदर एक प्रॉपर्टी और घुस जाती है जिसको हम लोग कहते हैं एलोट्रॉपी, अपरूपता। श्रृंखलन मतलब कैटेनेशन, एवं पीपाई पीपाई अतिव्यापन के कारण किसके कारण? पीपाई पीपाई अतिव्यापन के कारण। जी हां, देखो श्रृंखलन और पीपाई पीपाई अतिव्यापन के कारण क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच ऊर्जा का मान 348 लिखा है मैंने। ठीक है, चलो, तो इनके बीच में जो ऊर्जा अतिव्यापन जो होता है उसके कारण कार्बन अपरूपता भी दर्शाता है। क्या दर्शाता है? अपरूपता भी दर्शाता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? एलोट्रॉपी। और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं C12 13, अरे अनंत तक जोड़ दो, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। मगर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपर रूप या अपरूपता होते क्या है। देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, अपर रूप। क्या है? अपर रूप, एलोट्रॉप्स। ठीक, हमारे पास कोई एक तत्व है और उस एक तत्व के दो या दो से ज्यादा रूप है। ठीक है, क्या है? हमारे पास एक तत्व है, एक ही तत्व। ठीक है, एक ही तत्व के दो या दो से ज्यादा रूप हैं, मगर इन रूपों में भौतिक गुणधर्म अलग अलग है और रासायनिक गुणधर्म समान है। क्या समान है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो हम लोग इन रूपों को क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर रूप कहते हैं। ठीक है, एक ही तत्व दो या अधिक रूप दर्शाता है, रूप दर्शाता है, जिनके भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, भौतिक गुण भिन्न एवं रासायनिक गुणधर्म समान है। कैसे हैं? समान है। तो इन रूपों को
हे भगवान। चलो, तो इन रूपों को क्या कहा जाता है? अपर रूप कहते हैं। ठीक है, और ये गुण जो है ना, गुण क्या कहलाता है? अपर रूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अपर रूपता कहलाता है, एलोट्रॉपी कहलाता है। जी हाँ, चलिए। ममता, आपने कहा है कि सर समझ नहीं आया 348 या 83। अब देखो, आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है 83 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, आपका मात्रक देखो और मेरा मात्रक देखो एक बार। जब आप कैलोरी को जूल के अंदर परिवर्तित करोगे तो 4.2 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे, और 83 को 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 348 ही आएगा बेटा। तो काहे परेशान हो रही है? इतना नहीं परेशान होना है। ठीक है, जी हाँ। चलो आगे की बात करते हैं इसमें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इसमें कार्बन के अपर रूपों की। तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि कार्बन के अपर रूप कितने होते हैं। फटाफट से कमेंट में आंसर दो। मैं हेडिंग डाल रहा हूं कार्बन के अपर रूप, और आप लोग मुझे इसका उत्तर दे दो। कार्बन के अपर रूप, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ऑफ कार्बन, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दे दो और बता दो कि कार्बन के कितने अपर रूप होते हैं। बहुत बढ़िया। मोस्ट ऑफ ने आंसर दिया है 3 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 3। हप बावड़े। कार्बन के सिर्फ 2 अपर रूप होते हैं। एक होते हैं क्रिस्टलीय अर्थात क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, और दूसरे होते हैं नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। है ना? तन्नू अभी नहीं है मगर जल्दी होगी। ठीक है, एक होते हैं क्रिस्टलीय अपर रूप और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय अपर रूप, नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स और नॉन क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। दीपक नहीं, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स के बारे में हम लोग बात करें, किसके बारे में? क्रिस्टलीय अपर रूप के बारे में हम लोग बात करें तो क्रिस्टलीय अपर रूप कौन से होते हैं इसको भी ध्यान से समझो। क्रिस्टलीय अपर रूप वो होते हैं जिनमें ज्यामिति जो होती है वो निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित ज्यामिति। ज्योमेट्री कैसी होती है? निश्चित, जिसको हम लोग प्यार से कहते हैं डिफाइनाइट। क्या कहते हैं? डिफाइनाइट। ठीक है, वहीं अक्रिस्टलीय अपर रूपों में ज्यामिति जो होती है, ज्योमेट्री जो होती है, वो नॉन डिफाइनाइट होती है, अनिश्चित। यही इनकी पहचान है, इससे ज्यादा कोई पहचान नहीं है, नॉन डिफाइनाइट। ठीक, वहीं फिर हम आगे बात करें इनके एग्जाम्पल्स की तो क्रिस्टलीय अपर रूप में होते हैं हीरा मतलब डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। ये 3 आप लोगों ने पढ़े हैं। एक और बता रहा हूं, आधुनिकतम अपर रूप है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेफीन। अक्रिस्टलीय अपर रूपों में बहुत सारे होते हैं, हमको पढ़ने नहीं है मगर आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जी हाँ, क्या हमको पता नहीं है मगर आप लोगों को
हाँ पढ़ना नहीं है मगर पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। कोयला होता है, कोक होता है, चारकोल भी होता है और काजल भी होता है। ये है, ठीक है। थैंक यू कविता। चलिए, तो ये हमारे पास अपर रूप होते हैं कार्बन के। हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफीन पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसमें ईटीसी और लगा लेना बाद में, क्योंकि इसमें और भी होते हैं, लकड़ी वगैरह भी इसी के आते हैं, ठीक है। मगर हम लोगों को उनका डिस्कशन नहीं करना है, उनके ऊपर बात नहीं करनी है ना। उनका डिस्कशन नहीं करना है, उनकी बात नहीं करनी है, इसलिए उनसे हमें मतलब नहीं है। क्रिस्टलीय से हमें मतलब है, क्योंकि क्रिस्टलीय हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा काम करते हैं। कोयले के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है कोक भाई। अब एक छोटा सा काम करते हैं, ठीक है। यहां से नोट करना शुरू कर दो भाई, शुरू हो जाओ नोट करने के लिए, है ना। बिल्कुल शुरू हो जाओ। अरे करमवीर क्या जल्दी है भाई, नोट हो गया तो बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे, देखेंगे कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे। इसके बाद वो ले लेंगे अपन लोग, कंटिन्यू चलते हैं ना। इसके बाद अपने इक्विलिब्रियम ले लेंगे, है ना। क्या ले लेंगे, इक्विलिब्रियम ले लेंगे, ठीक है। चलिए प्रिय, ये तो गलत बात है। चलो नोट करो भाई आगे। अरे तुम्हें मोटिवेशन की कहाँ जरूरत है, मोटिवेशन की कहाँ जरूरत है तुम लोगों को। वैसे ही मोटिवेटेड हो, इतना क्या परेशान होते हो। चलें आगे, चलो नोट करो भाई।
अरे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मैं इसीलिए तो मोटिवेशनल शायरी नहीं सुनाता। अपन राजस्थान के लोग हैं, हम लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है क्या कहीं? मोटिवेशन की जरूरत होती है मैगी वैगी खाने वाले लोगों को। अपन राजस्थानियों को मोटिवेशन, अरे भाई अपने यहाँ की तो जो धूल है उसी के अंदर मोटिवेशन इतना भरा हुआ है, रज रज में। पूजा कुमारी बताओ क्या हुआ? पहले बड़े चैप्टर करवा दो ना सर। ठीक है पूजा, कोई बात नहीं, इक्विलिब्रियम बड़ा ही है, वो उसके बाद करवाएंगे, है ना। जो इसके बाद करवाएंगे वो इक्विलिब्रियम है, वो बड़ा ही चैप्टर है, परेशान मत होइए। कोई बात नहीं रजनी, चिंता मत करो, अब नहीं आएंगे, देख लेंगे। और चलो आगे। चिरंजी अभी नहीं है मगर जल्दी ही होगी, ठीक है ना। अभी नहीं है, जल्दी होगी, है ना। चलो, तो यहाँ तक सबका नोट हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये तो कर ही लिया था आपने, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें उन पर डिस्कस करेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। तो अभी मैं ले रहा हूँ आप लोगों से विदा। आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।